नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों में से एक है गिनी बिसाऊ, जिसकी आबादी करीब 1.9 मिलियन है। गिनी बिसाऊ की सीमा उत्तर में सेनेगल और दक्षिण में गिनी से लगती है। अगर आप पहली नजर में गिनी बिसाऊ को वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये एक छोटे से स्पॉट जैसा दिखेगा, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। दोस्तों, गिनी बिसाऊ अटलांटिक महासागर तट 88 द्वीपों वाले बीजागोज द्वीप समूह से बना है। दुनिया को काजू से रूबरू कराने वाला यही देश है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये लोग अपने रीति रिवाज और सभ्यताओं को लेकर काफी पर्टिकुलर है। कहा जाता है कि इस देश में लोग लव मैरिज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते और मरने के बाद भी मरने वाले को अपने पास ही रखते हैं। कैसे, बताएंगे आपको सब कुछ। दरअसल दोस्तों, ये अफ्रीका का सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाला देश है, लेकिन अगर आप करीब से इसे देखें तो आपको एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरी हुई जमीन और काजू और मीठे आमों पर इकोनॉमी निर्भर दिखेगी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आखिरी मात्र सत्तात्मक जनजातियों में से एक जनजाति द्वारा संचालित 90 खूबसूरत द्वीप यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें औरतें इन 90 द्वीपों को चलाती हैं। पश्चिमी अफ्रीका में गिनी बिसाऊ के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। गिनी बिसाऊ दुनिया के शीर्ष 5 काजू उत्पादकों में से एक है। कैंडी की तरह यहाँ काजू खाया जाता है। स्वादिष्ट अखरोट देश की इम्पोर्टेंट फसल है। हर साल गिनी बिसाऊ के छोटे से देश से लाखों पाउंड काजू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लगभग 85% आबादी अपनी आय के लिए इसी व्यवसाय पर निर्भर करती है, चाहे वो कटाई हो या फिर बिक्री। दोस्तों, अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित गिनी बिसाऊ अपने तटों पर लगभग 90 द्वीपों के विशाल नेटवर्क का घर है। बिसागोज और बीजागोज द्वीप कहलाने वाले इन द्वीपों पर मात्र सत्तात्मक समाज दिखता है, यानी द्वीपों पर महिलाएं कानून चलाती हैं, इसकी इकोनॉमी चलाती हैं, स्पिरिचुअली और सारे सिस्टम महिलाएं देखती हैं। अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको महिलाएं बिक्री करती नजर आ जाएंगी। गांव में कानूनी कार्रवाई के बारे में जब बैठक होती है तो उसमें भी महिलाएं फैसले करती हैं। आध्यात्मिक रूप से उसके समारोह में भी महिलाएं नजर आती हैं। यहाँ तक कि बात जब घर की आती है तो ये घर की मालकिन भी हैं और घर की जिम्मेदारियां और घर के नियम कानून यही बनाती हैं। दोस्तों, दरअसल ये वो गिनी नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा, एक देश का, गिनी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। गिनी और इक्वेटोरियल गिनी दोनों अलग हैं। पश्चिम अफ्रीका में है ये, और पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पूर्व एशिया में है। हालांकि उनमें से कोई भी गिनी बिसाऊ जैसा नहीं है, बहुत डिफरेंट है। दरअसल दोस्तों, गिनी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन आम धारणा ये है कि इस शब्द का इस्तेमाल सामूहिक रूप से पश्चिमी अफ्रीका के लोगों द्वारा किया गया था। देश को पड़ोसी देश गिनी से अलग करने के लिए इसके नाम में बिसाऊ जोड़ दिया गया और बिसाऊ इसकी राजधानी है। गिनी बिसाऊ नाम का जन्म यही हुआ। इसी के साथ दोस्तों, गिनी बिसाऊ की क्रियोल भाषा है। गिनी बिसाऊ पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित किया गया था, इसलिए यहाँ पर आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। केवल 11 से 14% आबादी ही वास्तव में पुर्तगाली बोलती है। गिनी बिसाऊ की असली भाषा पुर्तगाली आधारित क्रियोल है, जो गिनी बिसाऊ में लगभग 44% आबादी द्वारा बोली जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा दिखेगी, वो है यहाँ पर लोग जो हैं बड़े दिल वाले। जी हाँ, यहाँ के लोग आपका स्वागत बाहें फैलाकर करते हैं। हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको ये लोग फेस करते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि आय के नाम पर मात्र $2 ही ये प्रतिदिन कमा पाते हैं। इनके पास ना ही रोजगार है और ना ही कोई भी स्किल। दरअसल यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही अस्थिर है। पॉलिटिकली ये देश बहुत वीक है और मादक पदार्थों की तस्करी में अव्वल। साथ ही युवाओं के पास ना ही शिक्षा है और ना ही ट्रेनिंग है। इसीलिए 70% से ज्यादा आबादी यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे रहती है और हाँ, बमुश्किल ही अपना जीवन यापन चला पा रही है। शिक्षा और मेडिकल के लिए कुछ खास सुविधाएं यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। हालांकि गिनी बिसाऊ में बहुत कुछ है, लेकिन इसे बाकी दुनिया द्वारा अनदेखा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक चीज है जिसको लेकर ये लोग बहुत पर्टिकुलर है, वो है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति।
यहाँ के लोगों के लिए लव मैरिज किसी अपराध से कम नहीं है। परिवार लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका मानना है कि अगर बेटी है तो उसके लिए वर और बेटा है तो उसके लिए पत्नी हम खुद चुनेंगे। बच्चों का निर्णय परिवार लेता है। और हाँ, एक चीज, ये लोग अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। अपनों के मरने के बाद भी उन्हें अपने घर में दफनाते हैं, जिससे कि वो कहीं और ना जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जमीन की कमी है, लेकिन इनकी एक रीत है जो इन्हें ये करने पर मजबूर करती है। और शायद आप इसे अपनों के प्रति प्यार भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, जिसके बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिसाऊ की, जो कि इसकी कैपिटल है। गिनी बिसाऊ की राजधानी एक छोटी और काफी सिंपल सी है, जिसमें पुरानी औपनिवेशिक इमारतें हैं, आमतौर पर शांत माहौल। हालांकि वार्षिक कार्निवाल के समय ये बदल जाती है। ये जीवन के रोजमर्रा के दृश्यों को देखने के लिए, घूमने के लिए अच्छी जगह है। पारंपरिक पर्यटन के मामले में ये बहुत ही खास है। बहुत ही आकर्षक शहरी अफ्रीका के एक हिस्से का आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। अन्य अफ्रीकी राजधानियों की तुलना में ये बहुत अलग है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ पारंपरिक शिल्प खास जगह रखते हैं। साथ ही दोस्तों, बीजागोज द्वीप समूह। बीजागोज द्वीप समूह लगभग 40 अलग अलग द्वीपों से बना है और इसे उनके पारिस्थितिक महत्व और दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए, कछुओं के लिए, अद्वितीय खारे पानी के दरियाई घोड़ों के कारण यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो कुछ द्वीपों के बीच तैरते हैं। मुख्य भूमि से उनकी दूरी का मतलब है कि यहाँ की स्थानीय संस्कृति अन्य जगहों की तुलना में काफी प्रभाव डालती है। अधिकांश द्वीपवासी बहुत पारंपरिक जीवन जीते हैं और एक अलग भाषा यहाँ बोली जाती है। अगर आपको अनजान जगहों पर जाना और दुनिया के दूर दराज के कोनों को देखना पसंद है तो ये जगह आपके लिए अच्छी है। आपको स्पॉट फिशिंग का शौक है तो आपको कई होटल मिल जाएंगे यहाँ पर, जो आपके लिए ये गेम ऑर्गेनाइज कर देंगे। यहाँ पर फिशिंग ट्रिप की व्यवस्था है। इवन यहाँ पर बहुत मजे हैं। इसी के साथ दोस्तों, फैरा बैंडिट। पश्चिमी अफ्रीका के अधिकांश शहरों की तरह बिसाऊ गिनी की राजधानी में सैकड़ों विक्रेताओं के साथ फैले हुए अव्यवस्थित और भीड़ भाड़ वाले बाजार आपको यहाँ भी दिखेंगे। बिसाऊ का सबसे बड़ा बाजार है फैरा बैंडिट। जी हाँ, हवाई अड्डे से शहर के केंद्र पर मुख्य सड़क पर बस ड्राइव करके या फिर अपनी सवारी से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। एक बार जब आप सड़क पर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ दुकानें ही दुकानें हैं और शोरगुल मचा है। सड़क पर आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी जो फैरा बैंडिट में फुटपाथ पर फल और सब्जियां बेच रही होंगी। मुख्य सड़क से परे बूथों और दुकानों के अंदर भी आपको एक भूल भुलैया जैसा माहौल मिलेगा। यहाँ पर आकर आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, केचेऊ बिसाऊ के लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है और केचेऊ नाम का एक छोटा सा शहर है जो खारे पानी की नदी के किनारे है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको पक्की सड़कों पर यात्रा करनी पड़ेगी। केचेऊ तक पहुंचने के लिए ज्यादातर सड़कें गड्ढों से भरी हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल के। इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो ही समझिएगा, लेकिन अगर आपको पहुंचना है तो इन्हीं गड्ढों से निकलना पड़ेगा। हालांकि सड़कों पर यात्रा करने का रोमांच अपना ही है। मीलों मील तक फैले काजू और आम के पेड़ों के जंगल, चावल के खेत और छोटे छोटे गाँव से होकर गुजरना उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो थोड़ी परेशानियां सहन करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। केचेऊ शहर में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये बिसाऊ के शोर से दूर एक शांत जगह है। एक छोटे से कैफे बार के बगल में एक पुराना पत्थर का घाट, पास में ही देखने के लिए छोटा सा पुराना कैथोलिक चर्च, साथ ही एक छोटा पुर्तगाली किला जिसमें पुर्तगाली खोजकर्ताओं की आंशिक रूप से कांस्य मूर्तियां हैं। सैकड़ों साल पहले इस किले का इस्तेमाल पुर्तगाली दास व्यापार के लिए किया जाता था, इसलिए यहाँ पर एक संग्रहालय भी है। शहर और किले के इतिहास को ये संग्रहालय दिखाता है, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये अनजाना सा शहर कुछ अपना सा लगेगा। जब भी आप यहाँ पर आए तो कोशिश कीजिएगा कुछ अलग करने की और इस देश को समझने की, यहाँ के लोगों को समझने की। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस देश को थोड़ा सा विकसित किया जाए और टूरिज्म के लिए तैयार किया जाए। कब तक सफलता मिलती है हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि ये देश पर्यटकों के लिए बेहतर होगा। लेकिन अभी स्थितियाँ सही नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।